गेंदबाजी पर है धीरज पाटिल। एक तरफ बल्लेबाजी पर है अक्षय पाटिल और नॉन स्ट्राइक पर है सैंडी संदीप उबक। सैंडी एक लाजवाब बल्लेबाज है। 4 रन का ये मुकाबला। इससे पहले वाले मुकाबले में लाजवाब जीत हमने देखी नितिन योद्धा टीम द्वारा। जीत 11 टेबल 1 थोड़ी सी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी मगर गेंदबाजी जो है उतना लाजवाब गेंदबाजी का नजारा नहीं। मैच प्ले होता हुआ चौथा मुकाबला। अक्षय के लिए पहली गेंद जड़ में गेंद थी। ऑप्शन के बाहर गेंद जा रही है। अपील हुई अंपायर ने नकारा। एक अच्छी गेंद थी वहां पर धीरज पाटिल सर जी के द्वारा। ये खिलाड़ी ने भी अपना नाम पूरे क्रिकेट में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर छाप रखा है। वैसे ये धीरज पाटिल गेंदबाजी पर है। एक गांव एक फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिख रहा है। अब स्ट्राइक पर है संदीप उबक सैंडी। एक बड़ा नाम है जिन्होंने अपनी टीम की जरूरत पर अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग का जलवा दिखाया। वैसे बल्लेबाजी जब जब नारंगी एक टीम को जरूरत पड़ी तो टीम के लिए बल्लेबाजी की गेंदबाजी का भी जलवा दिख रहा है। मगर आज धीरज पाटिल के सामने खेलना यह बड़ा मुकाबला है। बिग फाइट आप देख रहे हैं। अगली गेंद सैंडी खेले तैयार। अच्छी गेंद थी। ऑन साइड खेलना चाहते थे। गेंद शरीर पर लगकर शॉर्ट टर्न मार पर डालते हुए एक रन जरूर मिल जाएगा। अंपायर ने इसे राह दिया लेग बाय का इशारा। दोनों बल्लेबाजों को अभी अपने खाते खोलने हैं। श्री गणेशा करना है मगर गेंद अच्छी गेंद का सम्मान बुरी गेंद का अपमान करिए क्रिकेट आपको सिखाता है। नारंगी प्रीमियर लीग का सीजन 5 में आप है और क्या बेहतरीन खेल आपके शाम से हमें देखने को मिलता हुआ नजर आया। अक्षय पाटिल स्ट्राइक पर है। धीरज पाटिल की अगली गेंद खेल तैयार। स्ट्रेट ड्राइव खेल दी है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाएंगे 1 रन से 2 रन पूरे होते हुए नजर आएंगे। तीसरे की मांग होगी कि मगर मना किया वापस सैंडी ने। बेहतरीन थ्रो आता हुआ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा। एफर्ट लाजवाब थे वहां पर। यह फील्डिंग का एफर्ट दिखाना होगा। इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 4 रनों पर 7 स्टार टेबल 8 द्वारा। सभी टीम के ओनर इस मुकाबले में अपने लाजवाब खेल को अंजाम देते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये गांव कब है। शॉट गेंद दी आप खेल दिया डीप फाइन लेग पर। गेंद हवा में खिलाड़ी बनेंगे दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारेगा बाहर। षटकार 6 रन अक्षय पाटिल के बल्ले से आता हुआ एनपीएल सिक्सर और टीम की रन संख्या आगे जाकर पहुंची भी 10-10। 10 रनों पर क्या शुरुआत है मगर कितने भी बड़े गेंदबाज और बल्लेबाजी का जलवा हमें भी करना है। इस टीम के लिए हमें खेलना है। हमारे ओनर ने जो काम दिया उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है और क्या बल्लेबाजी का जलवा भी करते हुए नजर आ रहा है। यह बल्लेबाजी होनी चाहिए अक्षय पाटिल द्वारा। अब धीरज थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आए। डीप काले का फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। स्ट्रेट ड्राइव खेल दी मिड ऑफ के ऊपर से गेंद अब लॉन्ग ऑन के करीब आ रही है। खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहा है मगर थोड़ी सी घास है और गेंद रुकती हुई नजर आएगी। तीसरे रन की मांग हो जाएगी और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। इस 3 रन के साथ रन संख्या 13 रनों पर जाती हुई 7 स्टार टेबल 8 की एक तरफ एकवीरा टीम है तो लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा अक्षय पाटिल के बल्ले से होता हुआ। अक्षय ने अपना बल्ला खोला मगर सैंडी का बल्ला इस मैदान पर खुलना बाकी है। यह बल्लेबाजी का लाजवाब बल्लेबाज है मगर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी के जलवे भी करने होंगे। धीरज पाटिल शॉट गेंद कट करना चाहते थे। अंपायर से वाइड मांग रहे मगर अंपायर ने कहा गेंद अंदर से सीधे विकेट कीपर के दस्ता में ट्रैवल होती हुई डॉट बॉल। अच्छा बैकअप करते हुए धीरज पाटिल अपनी टीम के लिए ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला टीम की रन संख्या 13 बिना कोई नुकसान के 7 स्टार टेबल 8 की टीम की रन संख्या जाकर पहुंचती हुई। अब ये बड़े मुकाबले हैं क्योंकि दोस्तों इसके बाद 4 मुकाबले आने बाकी है। इसके बाद तैयार होने वाला टीम के भी बड़े मुकाबले आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अच्छी गेंदबाजी हुई धीरज पाटिल के द्वारा मगर बल्लेबाजी में अक्षय पाटिल का बल्ला इस मैदान पर जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन आए ना डीप लॉन्ग ऑन पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा बिक रहा है। डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर मगर अब अक्षय बल्लेबाजी का जलवा बिकना होगा। पहला ओवर में जो रन संख्या चाहिए थी पावर प्ले में वो बरकरार रखी है क्योंकि 2 मुकाबले में हमने देखा
44। उसके बाद थोड़ी सी रंग संख्या कमी हमें 26 देगी, मगर 230 मुकाबले में 39 रन देके वो भी नाकाम होते हुए नजर आया जी 11 टेबल 1। मगर अब ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, कितने रन बनेंगे। गेंदबाजी पर हेमंत सर जी आते हुए गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर अक्षय पाटिल, गेंदबाजी बल्लेबाजी पर है, गेंदबाजी पर हेमंत। अगली गेंद खेलते या अक्षय, पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑफ वाइन लेग पर, खिलाड़ी बन जाएंगे, दर्शक बनेंगे दीवाने। एनपीएल 4 रन, अक्षय नावाता बैंडेज चौकार। क्या बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ यह है खिलाड़ी। आप मैंने कहा ना घेर बदलने होंगे, टॉप घेर में बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा। 7 स्टार टीम के लिए जरूरतमंद बल्लेबाजी के जलवे होने होंगे, क्योंकि यह मुकाबला कितना है हमें यह जानना होगा। क्योंकि यह लीग फॉर्मेट जरूर है, मगर दोस्तों लीग फॉर्मेट के जो पहले मुकाबले होते हैं ना, वो आपके लिए फॉर्मेट में सबसे लाजवाब होते हैं। और वो मुकाबला पहले टीम अगर जीतती है तो उनको एक हौसला बुलंद हो जाता। वो कहती है कि पहले मुकाबले को जीत हासिल किया और 2 मुकाबले जीतकर क्वालिफाई के रेस में आगे बढ़ना है। अक्षय के लिए अगली गेंद, आप सुनिश्चित करना चाह रहे थे, जहां पर सीधी उंगली से घी निकल रहा था, उल्टी उंगली करने के बाद तकलीफ में अक्षय पाटिल। हेमंत भी वहां पर अच्छी गेंदबाजी, जिन्होंने बहुत साल अपने क्रिकेट को पूरे नारंगी के लिए दिया, और क्या गेंदबाजी का जलवा भी करते हुए नजर आएंगे। अगली गेंद अक्षय पाटिल की लाते हुए, और उस साइड पर यह है अक्षय पाटिल नामक आधुनिक बैंडेज झटका, एनपीएल 6। आप अक्षय नहीं रुकने वाले, क्योंकि हुनर ने कहा कि बल्लेबाजी का जलवा भी करना है, और बल्लेबाजी के जलवे भी करते हुए अक्षय पाटिल आप गेंदबाजों पर हमले चलाए जाते हुए, आप थोड़ा सा काम मंत्र देते हुए। दोनों खिलाड़ी हैं, मगर दोनों ने बहुत क्रिकेट को खेला है, सीनियर खिलाड़ी है, मास्टर क्रिकेट भी खेलते हैं। योगेश सर जी ने काम मंत्र दिया है, मगर क्या अब ये काम मंत्र कितना काम में आएगा गेंदबाज हेमंत सर जी के लिए। अगली गेंद अक्षय पाटिल की लाती हुई, वेरिएशन था ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा, गेंद स्क्वायर पर ट्रैवल हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा। 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ, इसको 24 पे जाता हुआ, मगर अक्षय पाटिल का बल्ला बोला, सैंडी का बल्ला अभी तक खामोश है मैदान के अंदर, मगर ये बल्लेबाजी भी लाजवाब होती भी नजर आएगी। हेमंत गेंदबाजी पर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी को तैनात करते हुए, स्क्वायर के खिलाड़ी को अंदर फाइन लेग पर, शॉर्ट टर्मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी तैनात है। अगली गेंद हेमंत सर जी की सैंडी के लिए आती हुई, पवन विकेट कीपर पर आपको नजर आते हुए। आउटसाइड पर मैंने कहा ना, इनका बल्ला भी इस मैदान पर आगे होगा। एनपीएस 6 और 6 रन, ये बल्लेबाजी खामोश थी, मगर इस मैदान पर आग उगलती हुई नजर आएगी। टीम की रन संख्या जाकर बोटी में 30-30। अब जूनी गेंद अंदर देनी होगी हमारी कमेटी मेंबरान। क्या बल्लेबाजी हो रही है अक्षय पाटिल और सैंडी द्वारा। अब सैंडी का बल्ला बोलता हुआ नजर आया। पहले ओवर में देखा परखा था सिंगल डबल, उसके बाद अक्षय पाटिल ने उस गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बॉलिंग लाइन के बाद खेला था। उसके बाद वहां पर बल्लेबाज अपने रूप को बदलते हुए नजर आया। ये बल्लेबाजी हो रही है। 5 गेंदों का खेल हुआ है दूसरे ओवर का, और 30 रन बने। अभी भी 13 गेंदों का खेल आना बाकी है। सबसे हाई स्कोर देखने को मिल जाएगा 7 स्टार टेबल 8 द्वारा। क्या बल्लेबाजी सैंडी द्वारा होती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद सैंडी खेलने के तैयार। हेमंत सर जी गेंदबाजी पर है। नाकाम होते हुए नजर आएगी गेंद, सी मारे के बाद चटकार। ये बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ। मैंने कहा ना, ये बल्ला अभी तक खामोश है, मगर ये बल्ला अगर बोलता हुआ नजर आएगा तो टीम की रन संख्या को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों जब जब जरूरत पड़ी एक टीम के लिए, नारंगी के लिए, जब जब सैंडी ने वो मुकाबले पलटते हुए अपने बाजू में ली गए हैं, और वो बल्लेबाजी का जलवा भी करता हुआ नजर आ रहा है। 2 ओवर की समाप्ति। टीम की रन संख्या 36। 18 के रन रेट से बल्लेबाजी का जलवा भी करते हुए दोनों बैटर। आने वाली ये 12 के रन रेट से अगर बल्लेबाजी भी हो गई तो यह मैदान के अंदर 60 रन हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या बल्लेबाजी और हुनर भी खुश होते हुए नजर आएंगे 7 स्टार टेबल 8 के।
ट्रिपल हिट 11 स्टार टीम है इस मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, मगर आज अक्षय पाटिल का बल्ला भी नहीं रुका इस मैदान पर। ये युवा खिलाड़ी है। देखिए दोस्तों, आपने काम को आपको अंजाम देना है, क्योंकि तमाम कमेटी है, आपके हुनर आपको देख रहे हैं, क्योंकि आने वाली सालों में आप अपनी टीम के लिए खेलेंगे और गांव के लिए खेलेंगे, आपके देश के लिए खेलेंगे, अपने एरिया के लिए खेलेंगे। ये तमाम खिलाड़ी चुने जाते हैं। आप गेंदबाजी पर और एक अनुभव गेंदबाज योगेश सर जी गेंदबाजी पर आते हुए नजर आएंगे। अक्षय पाटिल स्ट्राइक पर है। फील्डिंग की सजावट होती हुई डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को तैनात है। पावर प्ले खुला है, मगर पावर प्ले का जलवा दिखा दिया दोनों बैटर ने अपनी बल्लेबाजी से, मगर अक्षय पाटिल को क्या बैकअप कर पाएंगे योगेश। डीप लॉन्ग ऑन ठरमान पर एक खिलाड़ी तैनात है। अक्षय पाटिल स्ट्राइक पर बल्लेबाजी पर, अच्छी बल्लेबाजी अक्षय द्वारा अभी भी देखने को मिलती हुई। 2 सिक्सर जड़े हैं अक्षय ने, जहां पर सैंडी भी 4 गेंदों का सामना किया, 12 पर खेल रहा है। क्या बल्लेबाजी होती हुई दोनों बैटर के द्वारा। फुल टॉस गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड पर गैप में गेंद जा रही है, खिलाड़ी है, जब तक गेंद को रोकेंगे। एक रन पूरा हुआ, दूसरे की मांग है और दूसरा भी पूरा कर जाएंगे। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 38 और 30 रनों पर। क्या शुरुआत दिलाई है अक्षय पाटिल ने अपनी टीम के लिए। 11 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है। फिर फुल टॉस अभी इस टाइम है, गेंद ने ऊंचाई ली है, खिलाड़ी आ रहा है, क्या बनेगा तो मैच भी बन जाएगा, मगर क्या ड्रॉप होता हुआ और 2 रन पूरे हुए, तीसरे की मांग है, रनआउट का मौका बन जाएगा क्या। ये कॉलिंग होना जरूरी, यस नो वेट, ये कॉल टूटेगा आपका दिल टूटेगा। टीम की रन संख्या 40 पर 40 पर जाती हुई। क्या छूटा है कि ये मैच छूटा, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। एक एक कैच इवेंट के बराबर, एक एक रन इवेंट के बराबर है, मगर कॉलिंग इज द बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इज द बेस्ट है। सिंगल डबल क्रिकेट की बेसिक मानी गई है और वो बेसिक पर आपको क्रिकेट खेलना। अच्छी गेंद का सम्मान करें, बुरी गेंद का अपमान करें। अगली गेंद अक्षय पाटिल खेलने के तैयार। आउटसाइड खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध हुआ, ने अंपायर कहलाएंगे, मगर योगेश ने बेहतरीन गेंद को कलेक्ट किया था। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। इसी रन के साथ रन संख्या 41 41 रनों पर जाती हुई। अभी भी बात की जाए तो गेंदों का खेल आना बाकी है। 9 गेंदों में सैंडी और अक्षय पाटिल बल्लेबाजी पर है। ये दोनों बैटर ने अपना बल्लेबाजी का रूप खोला है ट्रिपल हिट स्टार के लिए। और क्या बल्लेबाजी हो रही है। आप ये बल्लेबाजी कड़क पे सड़क, गेंद सीमा रखा बार षटकार। ये संदीप नावाता बैंडेड षटकार है। ये कहां रुकने वाले, गेंद अगर उनके रडार में मिल गई तो गेंद बाय बाय टाटा। 6 रनों के लिए फरार, एनपीएल सिक्सर। दाव संख्या 47। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 5 गेंदों का सामना किया और 3 लगातार बैक टू बैक षटकारांची आतिशबाजी अपन बात है। ये बल्लेबाज कहां रुकने वाले हैं। अभी भी 8 गेंदों का खेल आना बाकी है। 47 पर रन संख्या बिना कोई नुकसान के। और एक लंबा शॉट है, मगर गेंद ने ऊंचाई ली है, खिलाड़ी गेंदबाज योगेश सर जी आ रहे हैं, क्या बनेगा, मगर नहीं, नाकाम होंगे। 2 रन। फुटबॉल भी खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद आ रही है। 3 पूरे हो जाएंगे क्या। 3 रन पूरे हो जाएंगे और टीम की रन संख्या 50 अप पर जाती हुई। ट्रिपल हिट 11 स्टार टीम द्वारा। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी। ये बल्लेबाजी ताली डगआउट में बज रही है। ताली क्यों नहीं बजेंगी। हमारे बल्लेबाज मैदान पर झूम मचा रहे हैं तो ताली तो बनती है। कभी खुशी तो कभी गम बनता है, कभी रुलाता है तो कभी हंसाता है। यह है क्रिकेट का नाम। क्या बल्लेबाजी दोनों बैटर के द्वारा महंगे साबित होते हुए योगेश सर जी। मगर टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 50 है। ट्रिपल हिट 11 स्टार टीम की। और क्या बल्लेबाजी हो रही है। अक्षय पाटिल अगली गेंद के तैयार। ऑन साइड पर खेलना चाहते, बैक टो लगा गेंद डिफाइन लेग पर, खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑन से जब तक आएंगे। आप ये विकेट डालना तय हो गया, कॉलिंग है, बैकअप है। और बैकअप नहीं होता तो फिर आपका बैकअप भी है। क्या बैकअप था। और अक्षय पाटिल अब लौट जाएंगे। एक बड़ा विकेट आता हुआ, मगर अक्षय पाटिल की बल्लेबाजी अच्छी लगी है तो उसके लिए ताली तो बनती है ना मेरे दोस्त।
क्या बुला बल्लेबाजी का जलवा बिक रहा है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अब और एक हीटर बल्लेबाज मैदान पर। तीन छक्कों का खेल पूर्ण होता है। अक्षय पाड़ी लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ते हुए नजर आया, मगर और ही कीटर बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए हितेश बाबू। देखिए मयूर को अंदर कुछ चाहिए। चलिए दोस्तों, वाकई में हमें मयूर मांगेला सर जी वहां पर ऑफिशियल अंपायर को अंजाम दे रहे, मगर उन्होंने कहा कि अगर हितेश बाबू अगर सिक्सर लगा दे तो उनकी तरफ से 500 का इनाम दिया जाएगा। ये है दोस्ती यारी, ये दोस्तों ये वक्त होनी चाहिए और खिलाड़ी आमने सामने और गांव कब है, इसमें तो इंजॉय बनता। नारंगी प्रीमियर लीग का थरार गांव कब में आप देख रहे हैं। नारंगी गांव से मिला नारंगी की जानिब से इस टूर्नामेंट का आगाज 5वां साल है। लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई हितेश साहब, 6 गेंदों का आखिरी खेल आना बाकी है। महेश सर जी आए हैं गेंदबाजी पर, 6 गेंदे हैं, मगर संदीप और बाबू हितेश के ऊपर जवाबदारी है कि ये 6 गेंदों में 15 से 16 रन, एक बड़ा टारगेट तक जाने का विशाल मंच होगा। 11 स्टार टीम का एक लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, मगर वहां पर एकवीरा टीम क्या गेंदबाज क्या चाहेंगे कि यहां पर 6 गेंदों में 6 रन। आउटसाइड पर गेंद को खेला, गेंद ने ऊंचाई ली है, मगर खिलाड़ी गेंद का पीछा करे, लंग ऑन पर गेंद जाती हुई जब तक बॉडी लाइन के करीब गेंद को फील किया जाएगा 2 रन पूरे हुए, तीसरे की मांग होगी क्या, मगर मना किया है। 2 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 53 रनों पर जाता हुआ सबसे हाई स्कोर आज की शान से हम देख रहे हैं वो 11 स्टार टीम का क्या बल्लेबाजी हुई है हितेश पाडीला, अक्षय पाडील द्वारा, मगर हितेश बाबू क्या कर पाएंगे मैदान के अंदर। 5 गेंदे आना बाकी है, क्या जलवा दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। इधर के लिए अपनी गेंद आती हुई शॉट खेलती, गेंद को आउटसाइड पर गैप में खेल दिया, फ्लैट 6, 6 रनों के लिए फरार। और मयूर ने जो कहा था हितेश ने कर दिखाया। और दोस्तों यही होती है दोस्ती की मोहब्बत, और हितेश ने कहा हम भी किसी से कम नहीं। क्या बल्लेबाजी का जलवा आता हुआ, एनपीएस 6 आता हुआ, टीम की रंग का 59 पर जाती हुई। ये बल्लेबाजी होनी चाहिए, ये दिन का समय नहीं मगर रात के समय में नारंगी के तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की कि गांव कप में अपने जलवे दिखाने हैं, और वो जलवा भी करते हुए हितेश बाबू आपने टीम के लिए। अभी भी 4 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। शॉर्ट गेंदी पुल एंड पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल सिक्सर हितेश बाबू के बल्ले से आता हुआ। मगर कहते हैं ना दोस्तों ये क्रिकेट का मैदान है, मगर ये क्रिकेट के मैदान पर बदलने में खेल को वक्त नहीं लगता, इंसान का वक्त बदलता है। ये क्रिकेट कब रंग बदलेगा ना ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। बैट का किनारा है, भाग्यशाली नहीं रहे बैट का किनारा, विकेट कीपर का सारा हितेश बाबू मैदान के बाहर। बड़ा विकेट आता हुआ, दूसरा झटका 11 स्टार टीम के लिए लगता हुआ। थोड़ा हमारे लिए पानी भेजा जाए कमेटी द्वारा। 3 गेंदों का खेल आना बाकी है। हर्षद जाएंगे और एक डीबीएन लाइव का बेहतरीन व्यक्ति मैदान के अंदर अब कैच होता हुआ नजर आएगा कैमरे में, जिन्होंने हर खिलाड़ी को पूरी मुंबई महाराष्ट्र में कैच किया, आज कैमरे में खुद कैद हो जाएंगे। डीबीएन लाइव पर तमाम दर्शक हमें जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऑप्शन के बाहर गेंद है, खड़ा रहना था मगर सैंडी कहते हैं नहीं, कॉलिंग होना जरूरी है। वाइड का इशारा ऑफिशियल अंपायर द्वारा आता हुआ, टीम की रन संख्या 60 अब जाती हुई
अभी भी बात की जाए तो 3 गेंदों का खेल मैदान के अंदर बाकी है। क्या ये 3 गेंदों में कितने रन बनेंगे? और अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते मगर बैट का टो लगा गेंद ऑन साइड मैदान वारिस लॉन्ग के क्षेत्र में आते हुए। अब आने वाली 2 गेंदों का खेल है। 61 पर 2 विकेट गंवाए हैं ट्रिपल 11 स्टार टीम ने। क्या बेहतरीन खेल खेला है, आज की शाम अपने नाम की है। मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल, एक बाजू का सिक्का चल रहा है, दूसरे बाजू का टेलर अभी आना बाकी है। कहते ना क्रिकेट का मैदान जंगल है तो जंगल का शेर कौन, इसकी खोज शुरू है। आने वाली इतवार की रात कहलाएगी कि कौन है इस मैदान का शेर। शॉट खेती पोल की अमिश्रा में गेंद ऊंचाई ली है, खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी नहीं करेंगे गलती। और धीरज पाटिल से वहां पर और सैंडी मैदान के बाद तीसरा झटका 62 पर लगता हुआ। 61 पर लगता हुआ, माफ करिए। 61 रन बने और आप आखिरी गेंद खेलने के लिए जाएगा कौन, मगर सैंडी ने अपने काम को अंजाम दिया मैदान के अंदर, जो जरूरतमंद थी वो पूरा किया है। क्योंकि बल्लेबाजी आई थी, बल्लेबाजी का जलवा अक्षय पाटिल ने शुरुआत की, उसके बाद सैंडी ने स्ट्राइक पर जाने के बाद शुरुआत अपनी की है। अब किशोर न्यू बैटर मैदान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आखिरी गेंद खेलने के तैयार है। 8 गेंदें और 22 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए। ये 22 रन कितने महंगे साबित होंगे ना, ये एक भी टीम अपनी विचारमंद कर जाएगी। मगर दोस्तों ये पिक्चर का पहला पार्ट आप देख रहे, पिक्चर का दूसरा पार्ट आना बाकी है। जीत में लाजवाब 3 सिक्सर सैंडी के रहे। अब किशोर आखिरी गेंद के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या ये आखिरी गेंद कौन से अंदाज में खेली जाएगी? पवन वहां पर फील्डिंग की सजावट करते हुए नजर आएंगे। आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से, ये आखिरी गेंद किशोर के लिए आती हुई। आउटसाइड पर गेंद को खेला, क्या में गेंद जारी है, 1-2 का 4, गेंद सीमा रेखा बार, 4 रनों के लिए फरार। एनपीएल चौका आता हुआ किशोर का बल्ला, माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी हुई है। 65 रन बने और 66 रन बनाकर ये मुकाबले को इक्विरा टीम को जीतना होगा। जवाब तो देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, मगर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर चलिए नेक्स्ट मैच, दोनों टीमों के कप्तान आप तैयारी में रहें। भाई का भी मैच है, उसको इधर भेजना है मैच करने और दुकान पे मेरे को जाना है। हम लोग ना छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए दोनों कप्तान, काप्ती वॉरियर्स टीम के कप्तान नरेश सर जी आइए। और एक तरफ होगी G11 5607, एक बड़ा मुकाबला आएगा। धोनी कर्णधार सलामुन टॉस साठी उपस्थित हुआ। अपनी वॉरियर्स रिमॉन्ड 5607, इसके बाद बड़ा मुकाबला आएगा और उसमें हाथ घूम रहे हैं हमारे डीबीएन लाइव के करता धरता और बाबू। और उसके बाद 2 टीमें लाजवाब होगी, बड़ा मुकाबला आएगा। मगर ये मुकाबले में क्या जवाब दे पाएगी इक्विरा टीम? धीरज पाटिल के पास क्षमता है, ताकत है, योगेश के पास क्षमता है, करना होगा। क्योंकि पहला मुकाबला आप लीग फॉर्मेट खेल रहे हैं, आप वहां पर थोड़ी सी काम बनते हैं हमारे सभी के क्षेत्र लाल अध्यक्ष महेश मांगले सर जी देते हुए तमाम खिलाड़ियों को कैसी आप गेंदबाजी करनी है। आपने बल्लेबाजी का तो जलवा बिक रहा है, मगर आप गेंदबाजी में आपका कमाल इस मैदान पर काम लेकर आएगा। क्योंकि दोस्तों हर बार खेल बदलने में देरी नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों इंसान का वक्त बदलता है ना, उससे फास्ट यहां पर क्रिकेट का रंग बदलता है। ये क्रिकेट का खेल है, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम लेकर आई है नारंगी प्रीमियर लीग गांव कप 2025 एडिशन 5 आपके सामने चलता हुआ नजर आ रहा है। आप चलिए दोनों कप्तान नानी फिकेसाठी उपस्थित हुआ, आपल्याला विनंती करता बॉन्ड बना उसके वॉरियर्स के बीच होगा वो मुकाबला, आज के दिन का वो 5वां मुकाबला। फिर उसके बाद आने वाले 3 मुकाबले होंगे। घरामध्ये बराबर 9:30 वाजलेल्या, थोडीशी गाई करत राहा मित्रांनो।
कॉपरेट करा आपल्या कमिटीला अशी तुम्हाला विनंती करते. लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी आपकी कमेटी ने आपको दी है. नारंगी प्रीमियर लीग का गांव कब सीजन 5 का महासंग्राम आपके सामने है. चला दोन्ही बॅटर नवीन चेंडू आतमध्ये दाखिल द्या. और जो कि मयूर मंगला ने इनाम लगाया था वो बाबू ने कर दिखाया. वह आज की रात उनके मोबाइल पर ये ट्रैवल किए जाएंगे. और मगर ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा. आप गेंदबाजी में अपने खेल का जलवा आपको दिखाना है, क्योंकि बल्लेबाजी तो लाजवाब हुई है T11 स्टार टीम के द्वारा. जहां पर अक्षय पाटिल ने, उसके बाद संदीप सैनी ने, उसके बाद जाकर अच्छी बल्लेबाजी की है बैटरों ने. मगर गेंदबाजी, क्योंकि ये मैदान पर हमने 60 रन से नहीं 80 का भी पीछा देखा है. बड़े बड़े टारगेट को हमने चेस होते हुए देखा है. मगर दोस्तों ये मैदान ही इसलिए ऐतिहासिक मैदान कहा गया. इस मैदान पर कभी भी मुकाबले बदल सकते हैं. कभी आपको खुशी आएगी तो कभी गम आएगा. चलिए दोनों बैटर एकवीरा आपल्याला विनंती करतो टॉस साठी था, फलंदाजी था, और दोनों कप्तान चलिए टॉस के लिए तैयार हो जाए. अपनी वॉरियर्स टीम के कप्तान नरेश सर जी, और उसके बाद बॉन्स टीम के 5607 के कप्तान भी तैयार हो जाए. सलामी जोड़ी के लिए योगेश सर जी, और एक तरफ धीरज पाटिल, एक तरफ अनुभव और एक तरफ जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को लाजवाब अंदाज में खेला है, एक युवा खिलाड़ी जिन्होंने खेला एकवीरा टीम के लिए. उसके बाद नारंगी टीम ए के लिए, बी के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी की वैसे धीरज पाटिल है, योगेश घर सर जी है. क्या आप बल्लेबाजी का जलवा भी करेंगे नजर आएंगे. 24 गेंदे 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. जवाब तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देना होगा. क्या जवाब देंगे. टीम की चर्चा हो रही है मैदान के अंदर T11 स्टार टीम की, मगर बल्लेबाजी तो लाजवाब है, बेमिसाल हुई है दोस्तों. आप दोनों बल्लेबाजों में भी चर्चा हुई है. एक तरफ धीरज पाटिल, एक तरफ योगेश गरज सर जी है. क्या अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा जाएगा. वो स्टार्ट जैसी 2 गेंदों पर सिंगल आए, उसके बाद अक्षय पाटिल का बल्ला बोला था. क्या वही था धीरज पाटिल का बल्ला बोलेगा इस मैदान के अंदर, और क्या अक्षय फिर गेंदबाज अपनी टीम के लिए बैकअप करते हुए नजर आएंगे. 24 गेंदे हैं. नीरज गेंदबाजी पर है, युवा गेंदबाज है, आने वाला भविष्य लिखने वाला गेंदबाज. क्योंकि आने वाले तमाम टूर्नामेंट होंगे उसमें खेलने की विनती मिलेगी, तो आपने फॉर्मेट करना होगा. चला नानी की साठी या दोन्ही कर्णधार 5607 कर्णधार आणि तसंच अपनी वॉरियर्स टीम के कप्तान नरेश सर जी. आइए टॉस करना होगा. हर साल अपनी टीम के लिए योगदान दिया है और कमेटी को दिया है, वैसे हमारे नरेश सर जी तमाम व्यक्तियों ने इस टूर्नामेंट के लिए बड़ा योगदान देकर इस टूर्नामेंट को हर बार सफल बनाया. वहां पर खाना भी शुरू है, अब खाने का भी लुत्फ उठाए, मैच का भी लुत्फ उठाए. मैच ऑन होता हुआ 24 गेंदे 66 रनों की दरकार. पहली गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया, ऑफ स्टंप पर गेंद दी, कवर ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए धीरज ने अपने खाते को ओपन किया और टीम को पहुंचाया 1 रनों पर. खुद पहुंचे 1 रनों पर. शी गणेशा होता हुआ 2 खड़क बैट्समैन गेंदबाज देखने को मिल जाएंगे. इसके बाद एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने आने वाला है. अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद स्विंग एंड द मिस इज अ डॉट बॉल. ये ताली बजेगी दोस्तों जब अच्छी गेंदबाजी युवा गेंदबाज सीनियर खिलाड़ी के सामने करता है, जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को दिए. वैसे योगेश गरज सर जी स्ट्राइक पर हैं. नीरज गेंदबाजी पर हैं. फिर वही टप्पा गिरने के बाद स्विंग एंड मिस. अपील अंपायर के पास कर रहे हैं, मगर अंपायर ने कहा गेंद और बल्ले का संबंध नहीं हुआ. डॉट बॉल लगातार दूसरी गेंद डॉट. नीरज अपनी गेंदबाजी का जलवा भी कर रहे हैं. शॉर्ट टर्न पर अपने मशकाका को आप देख रहे हैं, बेहतरीन खिलर जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को भी खेला है. फिर वो टेनिस हो, लबर हो, फिर लेजर क्रिकेट हो, महासंग्राम आपने देखा है. मगर योगेश गरज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए तैयार है. अब फुल टॉस गेंद मिस टाइम है. गेंद हवा में कवर के खिलाड़ी जा रहे हैं, मगर गेंद थोड़ी से आगे गिरती हुई. 4 गेंदों का खेल हुआ. टीम की रन संख्या 2 रनों पर है.
चलिए, भारतीय वॉरियर्स टीम के कप्तान ने कहा है, नरेश सर जी ने, कि तमाम खिलाड़ी आप जहां कहीं भी हो हमारे कॉम बॉक्स से नीचे आए और टॉस को अंजाम को पूरा करें। आइए दोस्तों, इसके बाद बड़ा मुकाबला आपके सामने आने वाला है। दोनों टीमें पैकेज की तरह है। शॉट गेंद खेला, गेंद हवा में है, मगर खिलाड़ी जब तक जाकर गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी या रोकी जाएगी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फर्रार। एनपीएल चौका, धीरज पाटिल के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन चौका। भारतीय वॉरियर्स टीम आप जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द हमारे डॉगआउट के नीचे आ जाए, कॉम बॉक्स के नीचे आ जाए, डॉगआउट के नीचे आना होगा। अगली गेंद सूचित करना चाहते थे और क्लीन बॉल, बड़ा विकेट, विराम होता हुआ और बड़ी मछली जाल में आती हुई। धीरज पाटिल बैक टू डगआउट, मोटा मासा गला रखता है और क्या बल्लेबाजी के जलवे हो रहे थे, मगर धीरज पाटिल वहां पर नाकाम। एक चौके के बाद जवाब मिलता हुआ, वो तुम्हारी ये हमारी, बल्लेबाज बैक टू डगआउट। पहला झटका लगता हुआ एकवीरा टीम की उम्मीदों को धीरज पाटिल के रूप में वो बड़ा झटका लगता हुआ पवन न्यू बैटल मैदान पर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। पहली ओवर का खेल समाप्त, रंग संख्या जाकर पहुंची है 6 रनों पर, मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा है। अब एकवीरा टीम के बल्लेबाजों को घातक बल्लेबाजी के जलवे भी करने होंगे। पहला विकेट मिला है, सूचित करना चाहते थे, जहां पर बेहतरीन चौका लगाया था धीरज पाटिल ने, मगर इस शॉट को अंजाम देने गए मगर नाकाम होकर निकलते हुए नजर आए। आप ओवर ब्रेक खुल चुका है, 18 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है, 60 रनों की दरकार है, मंजिलें दूर है, 20 के रन रेट से बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा। एक तरफ पवन है तो एक तरफ योगेश घरसा जी है। अब 18 गेंदें और 60 रनों की दरकार है। गेंदबाजी पर और एक सीनियर खिलाड़ी, एक अनुभव हो गेंदबाज किशोर गेंदबाजी पर आते हुए। चला मित्रांनो, थोडी शी घाई करत राहा। आज चौथा सामना यानंतर आपण पाहणार होतो 5वा सामना। चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती आहे, टॉस करून घ्या। जंबॉन 5607 अपोजिट टीम है नरेश सर जी की 11 टीम, दोनों कर्णधाराना अपनी वॉरियर्स टीम के कप्तान नरेश सर जी। चलिए टॉस करना होगा, 18 गेंदें और 60 रनों की दरकार है। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी तैयार है किशोर सर जी। पहली गेंद को फ्लिक किया, लेग पर गेंद जो शॉर्ट फाइनल पर थोड़ी सी मिसफील हुई, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर। इस 2 रन के साथ टीम की संख्या 8 रनों पर जाती हुई। अब 17 गेंदें मैदान के अंदर है, 58 रनों की दरकार है। ये ओवर में अगर 20 से 22 रन बन जाएंगे तो मैच बनाने का मौका बन जाएगा, मगर विकेट करना होगा, गेंद को हवाई सफर में भेजना होगा, मगर किशोर करने देंगे, योगेश खरसा जी कर पाएंगे, करना होगा। फुल टॉप गेंदी ड्राइव किया लंगा पर, अक्षय पाटिल जब तक गेंद को फील करते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है और बेहतरीन फील्डर भी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी माने गए युवा खिलाड़ी। 16 गेंदें 57 रनों की दरकार, टीम की रन संख्या 9 रनों पर जाती हुई। स्ट्राइक पर पवन है, क्षमता है, ताकत है, करना होगा। आज हीरो बनने का मौका है, एक खलनायक तो एक नायक बनेगा, मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है, अनुचित का खेल बना है, कभी पलटवार लेगा ये पता भी नहीं चलेगा। मगर किशोर एक गेंदबाज, एक लाजवाब अनुभव गेंदबाज है। लिक्सम के ऊपर से गेंद, वहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फिर से गलती फील्डिंग में हुई है, गलती कितनी महंगी साबित होगी ना, ये आने वाला समय तय करेगा। एक एक गेंद इवेंट के बराबर है। मैंने पहले कहा था मैदान चुकीला माफी नहीं मित्रांनो, मैदान पर आपको गलती नहीं करनी है, मैदान के बाहर आप गलती करेंगे ना माफी मिल जाएगी, मगर हा क्रिकेटचा मैदान आपल्याला माफी देणार नाही मित्रांनो। मगर एक एक गलती आप मुकाबले को गवा भी सकते हैं।
जो कुछ चल रहा था वहां पर फील्डिंग स्टेशन से गलती हुई और हम पार की निगाह से नहीं बच सकते हैं। अगली गेंद होगी फ्री हिट। अब पवन के लिए आया है मौका, क्या मगर ये मौके को बना पाएंगे पवन? बनाना होगा। जब अच्छी गेंदबाजी होती है फिर दिक्कतें मैदान पर आती है ना, तो गेंदबाजों पर भी प्रेशर होता है, दबाव होता है। क्या वो दबाव को निभाल जाएंगे? फ्री हिट की उंगली सर पर से घूमी, अंपायर के हाथ घुमा और अच्छी गेंद, मगर दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर की वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। ये दबाव, ये प्रेशर है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट का खेल है, दबाव प्रेशर में ही बना हुआ है। अच्छे खेल का जलवा आपको बिगड़ना है, लाजवाब खेल आपको करना होगा। शॉट फाइन लेग पर महेश काका को आप देख रहे हैं, फुल टॉस गेंदी, गेंद को खेल दिया लंगा पर। अक्षय गलती कर गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए फर्रार होती हुई नजर आएगी। एनपीएल चौका आता हुआ नजर आएगा। ये है गेंद प्रेशर, ये है दबाव। सब कुछ अच्छा चल रहा था, थोड़ी सी फील्डिंग के सेशन में गलती हुई, वहां से वो नो बॉल आया और मैच ऑन होती हुई एक्विरा टीम के लिए। क्या बल्लेबाजी का जलवा पवन के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये मुकाबले, मैंने कहा ना, इंसान का वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। ये क्रिकेट का खेल है, कब बदलेगा ये पता भी नहीं चलेगा। अगली गेंद पवन के लिए आती हुई, अच्छी गेंद थी, अंदर के करीब आए, बैकफुट पर गए, हल्का तो खेला गेंद शॉर्ट कवर पोजीशन पर जाती हुई, एक रन जरूर मिल जाएगा। अब योगेश के लिए गेंदबाजी पर तैयार है किशोर। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 16 रनों पर 50 रनों की और दरकार है। मंजिलें दूर है अभी भी, मगर क्या ये मुकाबला योगेश सर जी बना पाएंगे, पवन बना पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे? और अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल बैकअप किया है केशर ने, और करना भी होगा। तेरह गेंदें और 50 रनों की दरकार है। आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद स्क्वायर पर ट्रैवल होती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक रन पूर्व दूसरे की मांग है, रनआउट का मौका बन जाएगा और एक बड़ा विकेट चला जाएगा। योगेश सर जी बैक टू डग आउट। दूसरा झटका एक्चुअली टीम की उम्मीदों को लगता हुआ। 17 रन ओवर। हेलो, और यहां पर आप 12 गेंदे और 49 रनों की दरकार है। 12 गेंदे हैं, गेंदबाजी पर किसे लाया जाए, कौन सा गेंदबाज आएगा? अब संदीप उपस्टैंड गेंदबाजी पर है। 12-49 का मामला है। जानते कि ये ओवर अगर अच्छा आ गया तो मैच में हम बने रह जाएंगे, मगर इस मैच में कम से कम 20 से 25 रन जोड़ने होंगे। पवन और निखिल ने बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं। ये दोनों बैटर पर जवाबदारी बड़ी है। सलाम मिथानो का ही करा। अच्छी गेंद थी, जल में गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया। गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे हितेश बाबू। 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर, और इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या को आगे पहुंचाते हुए नजर आएंगे। टीम की रन संख्या 19 पर जाती हुई
47 रनों की और दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदें मंजिलें दूर है एकवीरा टीम के लिए, मगर एक दो बड़े शॉट फिर मैच में बन जाएगी एकवीरा टीम। शॉट ऑफ स्टंप पर गेंद को सफल होकर खबर पर खेला शॉट, किशोर ने और गलती कर दी है, कस्ट ऑफ। ये क्या छूटा गया, मुकाबला छूटेगा, मगर टारगेट बहुत बड़ा है 66 और धीरज पाटिल आउट होने के बाद टीम थोड़ी सी लकड़ती हुई नजर आ रही है। बड़े शॉट की जरूरत है। अब 8 गेंदों का खेल मैदान के अंदर बाकी है और टीम की रन संख्या सिर्फ 26 है, तो अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 40 रनों की दरकार है। अब राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है, निखिल स्ट्राइक पर है। ये 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट, फिर मैच बनाने का मौका बन जाएगा। 8-0 आणि 40 धावांची गरज। दोन्ही संघाला देऊया हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। हो अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद विकेट के ऊपर से मंडलाती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। 7 गेंदे हैं और 7 गेंदों में अभी भी 40 रनों की दरकार है। मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा है। अब वॉरियर्स टीम के कप्तान नरेश सर जी आइए, टॉस करना होगा। अच्छी गेंद, ठप्पा गिरने के बाद मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। अभी भी मुकाबला बाकी है, 39 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। 7 गेंदों का खेल मैदान पर रहना बाकी है। ओह कड़क, और गेंद पैरों पर सी, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फरार। निखिल के बल्ले से आता हुआ एक मैक्सिमम। आप 33 रनों की दरकार है, 6 गेंदे हैं। चलिए दोस्तों, एक बड़ा मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। जिन्होंने पहला मुकाबला गंवाया था, जिम्बाब्वे टीम एक तरफ है और हितवी टीम। टॉस सिक्का उछला है, किसके पक्ष में गिरेगा देखना होगा, नरेश सर जी की या फिर निशान के पक्ष में जाएगा। और वहां पर अपनी वॉरियर्स ने टॉस जीता है, अपने निर्णय से हमें आगाह करे। 6 गेंदों का खेल आना बाकी, 33 रनों की दरकार है। जूनी गेंद अंदर देनी होगी हमारी कमेटी। जुना चेंडू आतमध्ये द्या, 6 चेंडू आणि 33 धावांची गरज है। ये क्रिकेट का खेल है, मैंने कहा ना, एक दो बड़े शॉट ये मैच का रूप बदलेगा। ये क्रिकेट का खेल है, मगर आने वाली पहली गेंद पर अगर सिक्सर आया तो ये मैच ऑन हो जाएगा एकवीरा टीम के लिए। और पहली गेंद डॉट या फिर बिंदी आएगी तो ये मुकाबला एकवीरा टीम के लिए नाकाम होता हुआ नजर आएगा। 6 चेंडू आणि 33 धावांची गरज आहे। दोन्ही संघाला देऊया हार्दिक शुभेच्छा। पहली गेंद पर डीप लॉन्ग ऑन पर डीप फाइन लेग पर लॉन्ग ऑन बॉडी के करीब खेला है, मगर एक एक रन से आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों। बनाने होंगे तो बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि 6 गेंदों में 33 बनाने। उमेश गेंदबाजी पर है। आप आने वाली ये 5 गेंदे क्या देकर जाएगी टीम के लिए। 36 रन तो बने हैं, 35 बने हैं। ओह बेहतरीन शॉट है, फिर से वहां पर गेंद को फील किया जाएगा, 1 रन जरूर मिल जाएगा। पवन को बड़े शॉट खेलने हैं, मगर 1-1 रन से अपना मुकाबला नहीं बना पाएंगे आप। अभी और 30 रनों की दरकार है। 4 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। 4 गेंदे और 30 रनों की दरकार। ऑन साइड पर गेंद को खेला है निखिल ने और गेंद को बेच दिया सीमा रेखा बाहर। 6 रन। क्या बेहतरीन सिक्सर आता हुआ
निकी द फायर और गेंद सी मारेगा बाहर। एनपीएल षटकार। अब अभी भी 24 रनों की दरकार है, मगर 3 गेंदे हैं, कोई नो बॉल, कोई वाइड बॉल, फिर ये मैच इक्विरा टीम के पक्ष में आएगा। ये दबाव प्रेशर है जो कि वहां पर 3 2 5 सिक्सर आए थे ना, उसमें से आप थोड़े से कमी बढ़ते हुए नजर आए इक्विरा टीम। धीरज पाटिल का विकेट, उसके बाद थोड़ा सा मैच टर्न होता हुआ नजर आया। फिर से फुल टॉस है, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारे का बार। एनपीएल सिक्सर षटकार। ये कहां छुपे थे बल्लेबाज। अगर सलामी के साथ, नीरज के साथ ये बल्लेबाज भी मैदान पर आता तो ये मैच का रूप बदलता, मगर क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर बगर नहीं चलता, करना है तो आज ही करना है। दो गेंदों का खेल है। दो बैक टू बैक षटकारांची आतिशबाजी अब बात है। ये बैट का एज लगा और बल्लेबाज नाकाम होते हुए नजर आया। जवाब मिलता हुआ, वो दो तुम्हारी ये हमारी। बल्लेबाज बैक टू डगआउट। मगर क्या पारी को देखिए, 3 गेंदों में 3 लाजवाब सिक्सर खेलकर निकल बाहर आते हैं। ये बल्लेबाजी होती हुई जलवा देखने को मिलता हुआ। जो टीम के मुकाबले हो चुके हैं, आखिरी गेंद मैदान पर आना बाकी है। शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये या इनिंग मधला, और ये मुकाबला अब 888 स्टार टीम के पक्ष में झोली में छाता हुआ नजर आ रहा है। चला चालू करा, एक बॉल है। आखिरी गेंद मैदान के अंदर है, मगर क्या बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा है निखिल ने। ये टीम अपने इरादे पक्ष करती हुई नजर आ रही है। अच्छी गेंद, स्विंग एंड अ मिस, डॉट बॉल, और ये मुकाबला अब चाहता हुआ 888 स्टार टीम की झोली में। हार्ड लक टीम इक्विरा, आपको नेक्स्ट मैच के लिए बहुत बहुत बधाई रहेगी, मगर अब 888 स्टार टीम आपको भी बहुत बहुत बधाई नेक्स्ट मैच के लिए। ये मुकाबला आपने जीता, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी आपने खेली है, मगर आने वाला मुकाबला एक लाजवाब होगा। मगर आइए, इस मैच का मैन ऑफ मैच गोशु कौन होगा खिलाड़ी, ये हम देखेंगे।